गरीब का घर भी अमीर का आशियाना भी हम सब बनाते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। में जो पानी आया था उसका भी आज दिन तक आपने मुआवजा नहीं दिया। उस घटना को भी 2 महीने हो गए और वही अभी आपके ही कारण है, प्रशासन के कारण कि आदमी मरा। नहीं हो तो वो आप पुराना वीडियो वो आप लोगों के पास भेज देंगे। दो महीने हो गए ना, अभी 4-6 दिन पहले की बात है। अभी तो और लोग करेंगे, सब जिम्मेदार आप लोग ही रहेंगे। ये तो एक बात बताओ ना कि क्या कारण है कि आरबीसी 64 में प्रोविजन है ना, ये तो ब्रिटिश के जमाने से आरबीसी 64 चली आ रही है। भाई आप एक बात बताओ, ये हम जब ये पानी में डूबा एरिया जब भी हम लोग आए थे, हमने हमारे पास से मदद जो भी कर सकते थे वो करी, लेकिन कोई चिंता ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। आप ये बताओ कि ये घटना रात की हुई ना, पता लग गया ना, आपसे पहले हम भोपाल से आ गए, हम लोग भोपाल से आ गए, देखो आपके साथ। हाँ यहाँ के नायब तहसीलदार कौन है? नायब तहसीलदार एसडीएम सब हैं। एसडीएम साहब, लेकिन हमको किसी मैं हूँ एसडीएम बजरंग बहादुर से। नहीं तो आप तो अब भी आए हो कल भी। हाँ, ये असल में हमको इसकी कोई भी शिकायत या इस प्रकार से कोई भी चीज़ नहीं था। और इसके खाते में जो फसल क्षति का था वो तो हम पहले ही स्वीकृत करके उसको मतलब डाल चुके हैं। अब जो है इसके जो जी 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 मेरी बात सुनो जी, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता जी। जिस स्कूल में आप पढ़े हो हम वहाँ चपरासी थे। अरे नहीं, तो सवाल ये है कि पूरी प्रशासनिक पूरा बारीकी से ज्ञान है। मूल बात ये है कि जो लापरवाही है, किसी को टेलीफोन लगाना है तो बोले सरकार पास पैसे नहीं है। मैं सही बात बोल रहा हूँ आपको। आरबीसी 64 में हमको सब मालूम है कितने जल्दी पैसे दिलाए जा सकते हैं। अपन दिलाते हैं ना इमरजेंसी में कि आदमी जा रहा है, साहब डेड बॉडी नहीं उठी, कि सांप काटा डेड बॉडी नहीं उठी, उन्होंने कहते उसको 4 लाख रुपए। तो उसके बैल जो मर गए थे ना, ये जो वहाँ एक को अपन ने 5,000 रुपए हमने नगद दिए थे, लेकिन उसके पास में वो झाड़ पे उसकी वाइफ बची, हमने उसको नगद 5,000 2 लोगों को वहाँ देके आए थे। वही यहाँ कोई छोटा मोटा नुकसान हुआ क्या? हमने ज्ञापन 4-5 दिन पहले दिया था, जब उसमें मैंने बोला था कि 2 महीने हो गए, अभी तक उनको राहत नहीं मिला ना। हमारी कोई आपसे व्यक्तिगत थोड़ी लड़ाई है, लेकिन सवाल ये है कि भाई क्या है। भाई तुम तो कल आए हो, मेरी बात सुनो, यहाँ तो एसडीएम दूसरे हैं, आपको तो अभी तत्काल प्रभाव तुमने चार्ज लिया है। लेकिन ये जो कार्रवाई है, मेरी बात सुनो, आरबीसी 64 की कार्रवाई किस रेंज की है? एक सिस्टम तो तहसीलदार पटवारी के थ्रू आरआई थ्रू जाता है, ये तो बताओ ना भाई। मैं हम तो सही, आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे, इसकी मौत की जिम्मेवार प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार है। आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे साहब। सर असल में क्या है, ये जो बैल की जो मृत्यु हुई थी तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक मिले नहीं थे, और मिले हैं और तत्काल उसको भी स्वीकृत कर दिया। अब बात ये है, किसी चीज को अपन लिपापोती करने जाओ तो 100 बात है। हम बहुत लंबे समय तक सरकार में रहे, हमको सारे अनुभव है। किसी चीज की लिपापोती अगर करो, अब आप ये बताओ कि उस दिन वहाँ नाटक हुई, आप नहीं थे एसडीएम, एक जगह से पैसा मिलता है, लेकिन हमने कहा कि इसका भला होना चाहिए। जो एक लड़का वहाँ मरा था दुधवास का, उसको भी तो डूब में आरबीसी 64 के तहत 4 लाख रुपए दिया जाएगा ना। तो वो हमको आप कहीं मत समझाओ, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे कमलनाथ जी को बुलाएंगे यहाँ, यानी हम इसमें कहीं समझौता करने वाले नहीं है। और इतना हाहाकार है, मतलब तत्काल प्रभाव से कलेक्टर को सब इंतजाम करना चाहिए, सूखा घोषित भी करना चाहिए, जो कर सकते हैं। तो अकालग्रस्त घोषित हो रहा है ना यहाँ, तो ये पानी का एरिया तो यहाँ हाल है, आगे पानी नहीं पीने को मिलेगा। सरकार सोई है। कलेक्टर पास मंगलवार मैंने आवेदन किया 21-22 को, वह भीतर भी गया, उससे बात भी हुई मेरी। बस साहब आप तुम जिला के मालिक हो तो आप मेरी बात जो भी है। मेरे भाई ने 4 दिन पहले मेरे को बताया था, भैया मेरी फसल भी सूख गई, मेरे बैल भी बह गए, मेरे को मुआवजा नहीं मिला, ऐसा बोल के 4 दिन पहले फिर बाकी खेत में जाने लग गए। तो कल उसने ऐसी समस्या पायजन पीने की समस्या कर ली। अभी तक कोई भाजपा का नेता आपके पास पहुंचा? नहीं सर जी, कोई नहीं पहुंचा। कुछ तहसीलदार वगैरह नहीं कोई है। वो पटवाई जी ने बैल बोया था, जब जिन्होंने वो बने लगेगा तो अपन पैसा नहीं मिले, 1.5-2 महीना होगा। उन्हें 2 एक बार कहे कि भाई अभी पैसा नहीं मतलब मिल जाता है, हमारे कर्जा वाला लोग ना खाई दूंगा पैसे।
कर्ज भी तो भाई को हाँ ऊपर कर्जो भी थो कितना? अब ये अपन के नहीं मालूम पण उन्होंने मका असो कहो कि भाई मारा तो कर्जो थो तो हम काई माथा देऊंगा नहीं मोटर चलाऊंगा जाऊँ तो पानी नहीं फेंकती हुआ कहीं क्या नाम लिखते हैं? पूरा नाम क्या है आपका? चंदू है मेरा नाम। किसान ने आत्महत्या कर ली। हम जो हैं दैत गांव में ही खड़े हैं और ये जो मकान पीछे है जो मृतक है उसी का है, सुखराम का। उसकी उम्र मुश्किल 25 से 26 साल की थी। उसकी शादी शेगांव माखन के दुगवाड़ा में हुई थी। ये गांव में हमारा खुद का भी 24 घंटे का संपर्क है। हमारे यहाँ ये जो मेरे लड़के हैं भैया दादा, इनका तो मेरे से भी ज़्यादा है। और चूँकि यहाँ के सरपंच रहे हैं श्री हमारे महेश भाई, तो ये अभी जब पानी भराया था, आप लोग भी आए होंगे, जब वो अचानक बारिश बहुत तगड़ी हुई थी कई इंचों में, तो उस वक्त से ही ये हालात जो निर्मित हुए थे, सब फसलें ख़त्म हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों की बकरी बह गई, बैल बह गए। लेकिन प्रशासन की असक्षमता का ही ये रिजल्ट है। नाकामयाब सरकार और असक्षम प्रशासन। आरबीसी 64 ब्रिटिश के ज़माने से एक सिस्टम चला आ रहा है, यानी भूराजा संहिता में इसकी गुंजाइश है कि आरबीसी 64 में अगर आपके बैल मर गए, बैल चले गए तो पैसा देना चाहिए, बिजली गिर गई तो पैसा देना चाहिए, फसल चली गई तो पैसा देना चाहिए। अब आदमी इतना चिंतित है, सरकार सोई है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अब अगर आज पानी भी गिर जाए तो कोई फायदा थोड़ी होना है। तो सवाल ये है कि जो किसान जो उसने जो पॉइजन पिया है, पॉइजन आदमी कोई ऐसी जान देता है क्या? कोई नहीं जान दे सकता। लेकिन जान उसने इसलिए दी, उसने बहुत रास्ता देखा। उत्तम पाल सिंह ने तो तहसीलदारों ने उनको कई बार टेलीफोन भी करा कि भाई बहुत खराब स्थिति है, वहाँ बकरियां जैसे बह गई थी, यहाँ बैल बह गए थे, ये इनके पास तो खाने को ही नहीं थे, पूछो ना इनके। तो इनको हमने गेहूं भेजे, यहाँ 3 बोरे थे, कुछ किसान जैसे तो उनको कुछ था ही नहीं। तो सवाल ये है कि अगर समय से अगर उनको आरबीसी 64 का अगर पैसा मिल जाता, या हमने आश्वस्त करें उनको, हमारे से जो बनी हमने मदद करी, अगर समय पे अगर उनको अगर राहत मिल जाती है तो शायद सुखराम मौत के घाट नहीं उतरता। क्या इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी है किसान की मौत का? ये तो जानकारी मतलब आप लोगों के माध्यम से हम पहुंच गई है, और हम शाम को उनसे पूरी डिटेल भी बताएंगे। और प्रयास ये करेंगे कि कमलनाथ जी को इस एरिया में एक बार लाने का पूरा ताकत से हम प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई कल धार्मिक कार्यक्रम था तो वो उसमें चले गए थे। और ये रात को हमको टेलीफोन लगे, तो ये जो महेश भाई हमारे आदिवासी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो इनने हमको ये कहा कि दादा ऐसा ऐसा हो गया, तो हमने इनको रात को ही रवाना कर दिए। फिर वो इलाज विलाज भी हुआ, लेकिन वो मृत घोषित हो गए। मेरे पास टेलीफोन आया कि पोस्टमार्टम कराना, तो हम भी भोपाल से सीधे चले आ रहे हैं, तो उनका अंतिम संस्कार करके और सब करके ये लोग यहाँ आ रहे हैं। अब ये मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि एक तो उसको जो सरकार को कम से कम नहीं तो उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। दूसरा ये कि तत्काल प्रभाव से इसको सूखा घोषित किया जाए, और जिन लोगों की खेती में जिसकी जो फसल है, किसानों का जो बीमा है, उनकी बीमे की भी राशि मिले। और चूंकि आना वाली तो 36 पैसे के अंदर आएगी, तो किसानों को सब तरफ से राहत देने की जरूरत है। और पानी पीने के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। यह ऐसी सरकार है कि ऊपर वाला भी इससे रूठ गया है। भले ये बोलते रहें कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार बोलने के लिए कुछ है, लेकिन गांव के हालात देखो कितने बुरे हालात है। और ये आप एक बात बताएं कि बहुत आंदोलन भी कर लोगे, लेकिन आंदोलन से पानी थोड़ी ना आ जाएगा। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, और इसके परिवार के प्रति मैं सुख संवेदना व्यक्त करता हूँ। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं।